प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं समय लखनऊ में हूँ और आज हमारी वापसी है यहाँ से। समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो आज मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज हम उपवास के बारे में जानेंगे कि 2 प्रकार के उपवास होते हैं। हम इनमें से कौन सा उपवास रखते हैं। तो ज़रूर सुनिए पूरा संदेश और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज 2 पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं। बहुत आसान सवाल है, यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख तकलीफें दूर कर प्रभु जी। लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ प्रभु जी और बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश छोटा सा है, ध्यान से सुनिएगा। उपवास 2 प्रकार के होते हैं। हम इसमें से कौन सा उपवास रखते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और ये 2 प्रकार के उपवास होते हैं। एक होता है आत्मिक उपवास और एक होता है शारीरिक उपवास। ये दोनों उपवास हम एक साथ नहीं रख सकते। अगर हम आत्मिक हैं तो हम आत्मिक उपवास रखेंगे, अगर हम सांसारिक हैं तो हम शारीरिक उपवास रखेंगे। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना, क्योंकि बहुत से लोग जब उपवास रखते हैं तो इन बातों को समझ नहीं पाते। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक उपवास की। शारीरिक उपवास उसे कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। हमें बताया जाता है कि उपवास करो तो परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। उपवास रखोगे तो परमेश्वर ये चीज़ आपको दे देगा। उपवास रख के प्रार्थना करो तो ये हो जाएगा, उपवास रख के प्रार्थना करो तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि लोग जो समझ नहीं पाते इन बातों को, वो क्या करते हैं, अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, अपनी सांसारिक चीज़ों के लिए उपवास रखते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते कि उपवास का जो महत्व है वो क्या है, हम उपवास क्यों रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझ लेना कि हम जब उपवास रखें तो सांसारिक चीज़ों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, अपनी इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कभी ना रखें, क्योंकि वो उपवास बेकार हो जाएगा, उस पर परमेश्वर का ध्यान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। पहले ही यीशु मसीह हमें समझा चुके हैं मत्ती 6 अध्याय और उसके 33 पद में। तो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, आत्मिक उपवास रखें, प्रार्थना में लगे रहें, वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के लोगों के साथ संगति में लगे रहें। एक आत्मिक उन्नति मिलेगी और अंदर से एक ऐसा व्यक्तित्व परमेश्वर जगाएगा, ये पता चलेगा कि हाँ, अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम इस सांसारिक उपवास से बचें। कोई भी चीज़ चाहिए हमको तो उसके लिए उपवास रख लेते हैं लोग। हाँ, उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने आज उपवास रखा है, इस उपवास का फल देना और मुझे फलानी चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी लिस्ट, डिमांड परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो ऐसे वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और क्या होता है, धीरे धीरे हम वो उपवास भी रखना बंद कर देते हैं कि परमेश्वर सुनता तो है नहीं। तो ये शारीरिक उपवास है जो हम अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रखते हैं। इसका कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं है। दूसरा उपवास है आत्मिक उपवास। ये उपवास हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होता है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उपवासी हैं, हम उपवासी हैं। हमें कंट्रोल करना है अपनी ज्ञानेंद्रियों पर,
हमें कंट्रोल करना अपनी ज़ुबान पर, विचार पर, दृष्टि पर, चाल चलन पर। हमें अपने आप को संयम से बैठाकर प्रभु के नज़दीकी में रहने का प्रयास करना है। ये आत्मिक उपवास जो है ये हमारी आत्मिक उन्नति का स्रोत बनता है। जब हम इस आत्मिक उपवास को रखते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की नज़दीकी, जब हम उपवास रखते हैं तो उस समय हम आत्मिक उपवास के दौरान हम बार बार परमेश्वर के पास आते हैं। हम बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर घंटे या हर आधे घंटे बाद या हर 15 मिनट बाद हम परमेश्वर की संगति में आते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तब परमेश्वर हमारे उस उपवास को देखता है, क्योंकि हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसा उपवास नहीं, ये संसारिक उपवास है, ये शारीरिक उपवास है। दूसरे उपवास के विषय में यीशु मसीह क्या बताते हैं? जो आत्मिक उपवास है वो है 17 पद में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ऐसी दशा में क्या करेगा? परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार के उपवास हैं। आप देख लीजिए आप कौन सा उपवास रखते हैं। अगर आप पहले वाला उपवास रखते हैं जो मत्ती 6:16 में लिखा है, तो दोस्तों वो उपवास हमारे लिए सही नहीं है, उस पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन जो दूसरा उपवास है जो 17 पद में लिखा है कि जब तू उपवास रखे तो तेरा पिता जो है वो तुझे उपवासी जाने, ना कि संसारिक लोग। वो आत्मिक उपवास है जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है, परमेश्वर की नज़दीकी बढ़ती है। हम बड़ी बड़ी बाइबल की भेद की बातों को समझने लगते हैं और हम एक प्रार्थना योद्धा बन जाते हैं। जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में काम होने शुरू हो जाते हैं, उनको चंगाइयाँ मिलती हैं और परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समझ लीजिए, दोनों उपवास आपके सामने रखे गए हैं। आप कौन सा उपवास रखते हैं? कमेंट्स में लिखिए कि मैं ये उपवास रखता हूँ या रखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन दोनों बातों को जाने के कौन से उपवास में हम चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? नया नियम में अलग हैं, पुराने नियम में अलग हैं, लेकिन टोटल पुस्तक कितनी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सही उपवास रखिए। और गुजारिश करता हूँ कि मेरा और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। आज रात 10 बजे की ट्रेन है हमारी लखनऊ से, हम दिल्ली वापस आ रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड।